और आपका आज वीडियो में। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है गर्मियां आ रही हैं, यानी कि समर इज कमिंग, आकाश गुप्ता स्टैंड अप कॉमेडी। गर्मियां आ चुकी हैं, वैसे सीरियसली आ चुकी हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अब आ गई हैं गर्मियाँ और मुझे पसंद नहीं है। जैसे मैं दिल्ली में ही रहा हूँ हमेशा। आई डोंट लाइक दिल्ली समर्स। मुझे दिल्ली विंटर्स बहुत अच्छी लगती हैं। कोई है यहाँ जिसको समर्स भी अच्छी लगती हैं? हाँ, कुछ लोग हैं वहाँ पे। हाँ, आपको क्या पसंद है समर्स में? क्या अच्छा लगता है? शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो। शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो। नंगी टांगे दिखाने का शौक है। और भी कोई चीज़? आइसक्रीम। हाँ, ये काफ़ी ठंडा पानी तो सर्दी में पीता ही नहीं है तू, मतलब बिल्कुल। सर्दी में क्या? अच्छा, स्कूल की तुम्हारी छुट्टियां चल रही है ना आजकल? काला खट्टा वो क्या होता है? गोलगप्पा था इसमें। 10th 11th के बच्चे आ गए हैं शो पे आज। गोलगप्पा क्या और था? उनकी गोला। बेइज्जती करी, वो खुश हो रहे। ब्रो मेरी बेइज्जती हुई है। मैं फेमस हो जाऊंगा अब तिलक नगर में। ठीक है, गुड पॉइंट्स। हाँ, इधर भी किसी ने हाथ उठाया था समर्स के लिए। हाँ, आपको क्या अच्छा लगता है? बियर। अबे गुड़गांव में कैसे आंसर आ रहे हैं यार? शराब बंद हो ना भाई साहब। ठंडी बियर, चाइल्ड बियर ठेकों पे मिलती है ना, चाइल्ड बियर। अच्छा, यहाँ से किसी ने कुछ बोला क्या? किसी ने सनशाइन भी बोला था। सनशाइन? दिल्ली में सनशाइन नहीं होती है, लू के थपेड़े बोलते हैं। सही बात है। हाँ, पिछले साल 50 डिग्रीज गए थे आप वहाँ सनशाइन लेने। स्केलेटन वापस आता है उसके बाद। सनशाइन भाई, मेरा तो टॉप फ्लोर पे घर है, बता इतनी ज्यादा गर्मी। पिछले 50 डिग्रीज है, इट्स टू मच। मैं कहा मार दो ना हमें, तड़पा के क्यों मार रहे हो? खत्म करो अभी। मेरा टॉप फ्लोर का घर है तो मेरी ना टंकियां भी ऊपर हैं। भाई मेरा घर ना भट्टी बन चुका होता है जब मैं अंदर घुसता हूँ, और मैं नलका खोलता हूँ, गीजर से ज्यादा गर्म पानी आ रहा होता है। तो मैं ठंडे पानी से नहाने के लिए गीजर ऑन करता हूँ पहले। इतना गर्म होता है। इतनी हार्श समर्स होते हैं यार। और ऊपर से ना दिल्ली की गर्मियों में मैंने एक चीज देखी है, अजीब सा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है यार। सबका मूड खराब ही रहता है। आप देखो दिल्ली गर्मियों में कभी बाहर निकलो, सबका शक्ल ऐसे होती है। मत कर रहा यार, टच क्यों कर रहा है यार? मत कर यार। दूर रहो। सब इसी मूड में घूम रहे होते हैं यार। और आप एसी के बिना रह नहीं सकते अब दिल्ली गर्मी में। लाइक पहले एक टाइम था जब आप सिर्फ रात को एसी चला लिया, थोड़ा सा दोपहर को चला लिया। अब 24 घंटे एसी लाना पड़ता है यार। इतनी चिड़ मच रही होती है। बोलते आप सुबह एसी में सो रहे हो, कोई आपके ऊपर से चद्दर हटा दे, तेरा गुस्सा दे, क्या पापा यार, लात मार दी बाप की छाती पे एकदम। सर्दियों में ना सब कुछ थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा काम डाउन हो जाता है। सर्दियों में आपके ऊपर से कोई रजाई हटाए ना तो आपके अंदर से भी ऐसा निकलता है, मत करो अग्रेशन भी है ना, ये भी सर्दियों में थोड़ा टोन डाउन हो जाता है। ये सारी लड़ाइयाँ गर्मियों में चल रही हैं। ये जितने भी लौंडे होते हैं ना, ये सर्दियों में सब ठप हो जाते हैं। वो नहीं होते, रुक बैच, मैं 2 बंदे बुलाता, रुक बैच, रुक। हाँ भाई लड़ाई हो गई, पहुंच जा। कह रहा भाई हम रजाई में बैठ गए। आधे घंटे बाद पैर गर्म हुए हमारे। तू सॉरी बोल दे यार, कल लड़ लेंगे। गर्मी में जिसकी लड़ाई नहीं भी होती वो भी स्कूटी रोक के 2 मुक्के मारते। तेरी चिड़ मच रही है यार, कहीं तो निकालूंगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई यार। और पता है अब मेरे घर में ऐसे सब कमरों में एसी है, पर एक टाइम था हमारे ना मम्मी पापा के बेडरूम में एसी था सिर्फ। तो हमारे घर कोई भी आता ना, पापा उनको बेडरूम में ले जाते थे यार। इतना ऑकवर्ड हो जाता था यार। कोई गेस्ट आया, कॉन्वर्सेशन चल रही, हाँ जी वो तो है, बेडरूम में चले। पापा शर्म करो, चाची हैं, बिहेव योरसेल्फ। हम मोहल्ले में बदनाम थे, सब बोलते थे गुप्ता जी के घर मत जाना, बेडरूम में ले जाते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, पर सब बाहर आके बोलते ठंडा ठंडा लगा। मैं तो ये जॉब करता था ना यहीं पे साइबर सिटी में, तो मैं घर ही नहीं जाता था, यहीं एसी खाता रहता था। मेरा बॉस खुश हो गया, वाह आकाश सो हार्ड वर्किंग।
मैं सर गीले कच्छों में नींद नहीं आती है सर। यू आर वर्किंग इन यूएस आवर्स, मैं यूरोप आवर्स भी आई वर्क। मुझे घर नहीं जाना है बस। मैं मेट्रो में घूमता रहता था क्योंकि मेट्रो का एसी बहुत ज़्यादा ठंडा करता है दिल्ली में यार। आप एकदम 48-45 डिग्री से सीधा 18 डिग्री में भपका लगता है ठंड का। और पता है मेट्रो में अगर आपको गर्मी में सीट मिल जाए क्या नींद आती है यार। आप में से कोई सोया कभी मेट्रो में? मैं तो बहुत गहरी नींद सोया हूँ मेट्रो में, क्योंकि आप थके हुए, आपको सीट मिली, एसी की हवा, ऊपर से वो जो अनाउंसमेंट वाले अंकल होते हैं उनको रखा है सुलाने के लिए। उनकी आवाज़ में एक मधोशी है यार। आप थके थके मेट्रो में बैठे हो और वो अगला स्टेशन ऑस्कार्स है। एक और बार बोल दो अंदर। आ रही है। नेक्स्ट स्टेशन इज ऑस्कार्स। मुंह खोल के सो रहा हूँ, कुत्ते फेल हो गए मेरे। गहरी नींदों में सो रहा हूँ। और मेरी इतनी खराब किस्मत थी, पता है मेरी नींद कब खुलती थी? ये नहीं कि मेरा स्टेशन निकल गया है या मेरा स्टेशन आने वाला है, मेरा ही स्टेशन आया होता था। और जब मेरी नींद खुलती थी ना तो दरवाजे खुले होते थे। अब मुझे नहीं पता ना कितनी देर से खुले हुए हैं। मैं एकदम उठता, मैं भागा, मुंह पे दरवाजा बंद हर बार। अब एक बेइज्जती तो यहाँ हो गई, अब पीछे मुड़ के सबसे आई कांटेक्ट करना पड़ रहा है। सीट भी गई। नेक्स्ट पे जाना था। ग्रीन पार्क हॉस का सीट भी चली गई। और ये कोई और शहर हो ना, आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि आपके दरवाजे लगी, लोग एकदम से कंसर्न हो जाते हैं, इनके लगी इनको सीट दे दो। दिल्ली नहीं, आप पीछे मुड़ो, 2 ग्रुप आपके मुंह पे हंस रहे होते हैं। देखो भाई साहब, उसकी नाक दरवाजे के बीच में आ गई, थोड़ी सी हौसखास में रह गई है। नहीं, मैंने वीडियो बनाई है, व्हाट्सएप करता हूँ आपको। यूट्यूब पे डाल देते हैं, लाइव कर देते हैं। और अब इतना ज्यादा एसी चलता है ना दिल्ली गर्मियों में कि सर्विस बार बार कराना पड़ता है। पर घर वालों को कन्विंस करना कि सर्विसिंग की जरूरत है, वो भी एक टास्क होता है। मेरे पापा मानना ही नहीं चाहते कि किसी चीज को सर्विसिंग की जरूरत है। एसी से गंदी हवा आ रही है, वो नहीं तो जो नॉन सर्विस एसी से आती है, खड़े होकर देख रहे, उसके फ्लैप चल रहे हैं ऐसे। फिर टर्बो दबा दिया पापा ने। एक ना मिट्टी का भपका है, हाँ सर्विस कराना पड़ेगा, अब तो मान गया यार। और ये सर्विसिंग भी बहुत अजीब सी चीज़ है यार। जैसे मेरे को ना ये हाउस होल्ड काम का कोई नॉलेज नहीं है, ये बिजली का काम, पानी, फर्नीचर, और ये दुकान से आप सर्विसिंग के लिए बुलाओ ने फुद्दू बना देते हैं मुझे यार, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। एक बार मैंने फ़ोन किया बिजली की दुकान में, मैंने कहा भाई साहब एसी सर्विस कराना है, किसी को भेज दो। तो 2 लोग आए, मैं कहा आप एसी के लिए हैं? कैसे? वैसे तो हमारा फ्रिज का काम है। लेकिन हम एसी का भी कर देते हैं। मैं कैसे? मेरा दोनों ठंडा करते हैं। मैं कहा अच्छा, तो आप एक काम करिए, मेरा तकिया फ्रिज में लगा दीजिए, सब्जियां मैं बिस्तर पे लगा देता हूँ। और ये कन्विंस करना चाहते हैं आपको दिल्ली में कि अरे कर देंगे, आप घबराओ मत। आपसे पहले जो रहते थे 3 साल सारे सर्विस मैंने किया उनके एसी। मैं कहा अरोड़ा अंकल? कह रहे हाँ। मैं कहा उनके तो एसी में आग लगी थी। कह रहा छोड़ो पुरानी बातें, क्या रखा भाई साहब इसमें, फास्ट इज फास्ट, जस्ट मूव ऑन। और जो भी सर्विस करने आता है ना, उनका सबका एक ही होता है, गैस लीक हो रही है। सब गैस लीक हो रही है, गैस लीक हो रही है। इतनी गैस हो क्यों रही है एसी को? एंडोस्कोपी कराओ उसी में, कह रहा हूँ। गट हेल्थ इशू है एसी को, अजवाइन वाला पानी पिलाओ सुबह। क्या हो रहा है एसी को? गैस लीक हो रही है। इस बार आया कह रहे गैस लीक हो रहा है। मैं कहा छुट्टी नहीं बना सकता, मैंने भरवाई नहीं पिछली बार। भरवाई नहीं तो लीक कैसे होगी? हाँ पकड़ा गया। भारी टर्म्स मारते हैं और मेरे को ना कोई टर्म समझ नहीं आती, पर मुझे एक्ट करना पड़ता है, ऐसे मुझे सब समझ आ रहा है। वैसे बोलते भाई साहब इसका जो कंडेंसर है ना, उसमें वोल्टेज, हाँ बर्फ जम गई है, कई बार उसमें वोल्टेज नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से जो करंट जा रहा है ना, वो आपकी कॉइल से ना कंप्रेसर को खराब कर देता है। अच्छा। और मैं वहाँ कंप्रेसर तो खराब, सबसे मेन पार्ट होता है भाई साहब कंप्रेसर। तो कह रहा है आपको पता है कहाँ होता है? मैं कहा हाँ, सप्रेसर के साइड पे। कह रहा कॉमर्स? मैं कहा विद मैथ्स। इसका क्या मतलब हुआ? चेक चुक कर रहे हैं, फिर कह रहा आपका एसी तो भाई साहब खराब, आपको ना ये वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा। वर्कशॉप? मैं कहा ओके। तो एसी खोल के एक्टिवा पे डाल के ले गए। अच्छा, इंडोर ले गए होंगे। अब ना 3 दिन उन्होंने मेरे फ़ोन नहीं उठाए।
मैं कहा चुराई नहीं है क्या? बड़ी रियलिस्टिक एग्जांपल्स 25,000 दे की रहे हैं। स्कूटी पे 50,000 की एसी डाल के लेके साले। मैं कहा साले तेरे को पकड़ूंगा मैं चोर, क्योंकि जब तू सर्विस करने आया था ना तेरी उंगलियों के काले निशान अभी मेरी दीवार पे हैं। वो देखा आपने सर्विसिंग करके 3 उंगलियों के निशान रह जाते हैं। मैं कहा वहीं से फिंगरप्रिंट निकालूंगा तेरा, तो रोक। अरे अगली बार एक सर्विस करने वाले को बुलाया, वो उंगलियां देख के कह रहा है ये तो सोनू की उंगलियां हैं। हमारे वहीं वर्कशॉप में है। और वो ना विंडो एसी था, तो जब वो विंडो एसी ले गए ना तो वहां एक खिड़की बन गई बेडरूम में, जिसकी हमें आदत नहीं थी। आप सोचो आपके बेडरूम में एकदम से खिड़की बन जाए और वो भी खुली, तो थोड़ी लाइफ अजीब सी हो जाती है ना। मैं तौलिए में घूम रहा हूँ, पीछे से आवाज रही है, आकाश बेटे वेट पुट ऑन कर लिया उससे पहले। भल्ला आंटी नॉटी। तो ना इसलिए मुझे अर्बन कंपनी वगैरह सही लगता है, क्योंकि उसमें ना वो ट्रस्टेड लोग आते हैं, उसमें एक सेफ्टी भी फील होती है कि ये कर देंगे और ढंग से करते हैं एक्चुअली। जैसे मैंने एक बार मंगाया था, आप में से किसी ने कराया कभी अर्बन कंपनी का सर्विस? प्रमोशन तो नहीं हो रही। वो 3 पीस सूट पता पहना नहीं। दिया इसी को यार, फिर वो फोम मारे शैम्पू वैम्पू कर रहे हैं इसी को। मैं कहा सही है यार, मैं कहा मेरा भी स्लॉट बुक कर दो भाई साहब, है मेरे को भी नहला दो, ऐसे मजा आ जाएगा यार। और ये लोग सारी सर्विस दे रहे हैं घर की यार, मतलब आपको टॉयलेट, बाथरूम, किचन, कारपेंटिंग, कुछ भी। मसाज घर पे आके मसाज देके जाते हैं ये। वो 4 पाई लेके ही घूम रहे होते हैं अपने साथ मसाज वाली ये। एक बार पता है मैंने मसाज और एसी सर्विस एक साथ ही बुक करा दी। वो एसी वाले आए, कह रहे सर रेडी, मैंने कपड़े खोल दिए। मैं कहा सर्विस, कह रहे सर एसी नॉट यू। कितना एम्बैरेसिंग हो गया। फिर वो एसी वाले, फिर मैं लेट के सर्विस होते हुए देख रहा था, लोअर बैक। फिर जब वो मैंने सर्विस कराई तो वो कह रहा सर गैस लीक हो गई है। मैं कहा तुम भी वही बोलो? कह रहे सर आपकी लीक हो गई है। बिहेव योरसेल्फ सर। और जो सर्विस के बाद भाई कूलिंग करी उसने, इतनी जबरदस्त कूलिंग करी, पता है अब मेरे को मेट्रो में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में ही सो जाता हूँ। मेरे पापा बस पीछे से आके बोल देते हैं अगला स्टेशन फर्स्ट क्लास। अभी आएगा कुछ और आगे। शायद। हाँ देखा अक्सर। ओह क्या बोली? मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूं। क्या बोला भाई, मेरे को बता दे। बल्ला आंटी मेरे भल्ले दे। क्या बल्ला आंटी है? कुछ नहीं। वेरी गुड, बल्ला आंटी मेरे भल्ले देखे। ये यूथ है हमारे देश का, ये इनके थॉट्स हैं, और हम कॉमेडियन बदनाम है कि हम ऐसी बातें करते हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आपके साथ नहीं है? नहीं, हाँ थैंक गॉड। मुझे लगा मम्मी के सामने ऐसी बातें कर रहा है। म्यूजिक अच्छा है ना? हाँ म्यूजिक अच्छा। भाई आज की स्टैंड अप कॉमेडी में जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ना, बहुत रियलिस्टिक थी, परफेक्ट एग्जांपल्स। और भाई ऐसे ही होता है जब आप गलती से एसी सर्विस करने वाले को बुला लो, गैस उसकी लीक होती है, एसी भी लीक होता है कहीं ना कहीं से। हाँ, और इसके साथ साथ ये भी होता है भाई कि ये जो फ्रिज वाले होते हैं जो हाँ। फ्रिज ठीक करते हैं, वो भी भाई कहते हैं कि हम एसी ठीक कर लेते हैं, और सेम यही वाली एग्जांपल्स दे रहे ले जाते हैं एसी। हाँ। 2-3 दिन आप उन तरलों पे आप आए थे, भाई हमारा एसी जो है ना हमें जो है वापस जो है वो दे जाओ। खैर यहाँ पे तो इन्वर्टर जो है चलता है, इंडिया में पता नहीं इन्वर्टर एसी होते हैं कि नहीं होते, वहाँ पर साथ ही पहले वाले जो स्प्लिट एसी होते हैं वही होते हैं, मुझे नहीं मालूम ना। अच्छा, मैं ये बात जो है वो कर रहा हूँ। नहीं होंगे वहां पर, तो मिलता सबसे पहले आती हैं चीजें। बिजली महंगी नहीं है ना, हाँ, तो इस वजह से बात कर रहा नहीं, हूँ। फिर भी मुझे लगता है लोग हमारे में इन्वर्टर, बिजली हाँ, बहुत महंगी है ना। हाँ, लेकिन इन्वर्टर मुझे लगता है इन्वर्टर अब तो लोग यूएई में यूज करते हैं यार। तो भाई वो इन्वर्टर की मैं बात कर रहा था। बेशक बिजली सस्ती है, लेकिन और सस्ती मिलेगी तो उससे फायदा ही है ना। सही बात है। लो उसमें क्या था, कुछ खराब ना हो ना, किट आपकी काम नहीं कर रही। हाँ, और मतलब कुछ ये भी तो होता है कि जंग लग जाता है, पता नहीं क्या वो क्या रस्टिक सा कुछ जंग नहीं, घर अगर आपका नाले के पास है तो नाला आपसे अगर 2-3 किलोमीटर दूर है ना, फिर भी जो है ना पाइप जो है वो खराब हो जाते हैं और कुछ जल्दी इस तरह लीक का हो भी मैं जाता है, सुनती हूँ। गैस लीक हो जाती है बंद एसी की। भाई इतने बहाने होते हैं ना, एक बार एसी वाले को आप बुला लेना, वो आपसे डील करेगा भाई 2000 रुपये में जो है ना वो आपका काम करके देंगे। 2000 में कोई नहीं करता। 2000 कह के वो 6-7 हज़ार से कम नहीं लेकर जाते। अच्छा, मैं
मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी वहां पर लोग एसी सर्विस के कितना लेते हैं, और ये हकीकत है भाई दिल्ली का टेम्परेचर मैंने देखा है कि लाहौर से 1-2 डिग्री ऊपर ही रहता है। हाँ। तो मतलब यहाँ पर गर्मियां वाकई में एसी के बगैर सरवाइव करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता वही है। लू की चपेड़े पड़े, चपेड़े जब वैसे खास तौर पर गर्मी में आप बाइक पे निकल जाओ ना अपने आप को बगैर कवर किए, ऐसे जैसे किसी ने जो है ना आग के दरवाजे खोले हुए हैं आपके लिए। और जैसे वो मेट्रो की एग्जांपल दे रहे थे ना, ऐसे मुझे वो शॉपिंग मॉल की एग्जांपल लग रही है कि जैसे आप शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते हो ना एकदम गर्मी आपके चेहरे पर। अगर गाड़ी पार्किंग में है तो भी, क्योंकि पार्किंग में भी कौन सा एसी होता है यहाँ पर। वो तो ऐसे होता है जैसे आपको किसी ने पाताल लोक से निकाल के स्वर्ग में फेंक दिया हो। नहीं, स्वर्ग से निकाल के पाताल लोक में जब आप गाड़ी में बैठते हो। अरे शॉपिंग मॉल का जब दरवाजा खुलता है। अरे बाबा शॉपिंग मॉल से निकलते हुए की बात कर रही हूँ मैं एंटर होते हुए की बात कर रहा हूँ। हाँ, और एक और चीज, अगर जैसे विंटर्स होती है ना, विंटर्स में क्या होता है कि आप बाहर निकलते हो, वैसे विंटर्स में भी बाइक पर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो उस टाइम पर ना जो होती है ना बसें वगैरह, उसके पास से अगर आप बाइक गुजारते हो तो बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि उनकी सारी हीट जो है वो बाहर जो पुरानी बसें थी ना वो फिर भी हीट मारती थी, आज वाली बसें इतना गंदा धुआं मारती हैं ना, पता नहीं कौन सी बसें धुआं मारती हैं। अब मारती हैं कई बसें हैं अच्छा, जो करती लेकिन हैं। अगर आप गर्मी में किसी बस के पास से कट दे, देख लो आगे कट यार, क्या है मतलब आपके हाथ कह रही पाँव सड़ जाते हैं। और गर्मियों में यूं कोनी भी लग जाएगी ना, ये भी हकीकत है, दफा हो जाए सेट में साथ ना लग। और सर्दियों में किसी गर्म पैर यार पैर लगा दे थोड़ी देर, पैर लगा ले। और ना मैंने ये चीज भी नोट की है कि गर्मियों में बाकी में लोग ज्यादा लड़ते हैं, गर्मियों की वजह से उनका दिमाग गर्म हुआ होता है और लोग एक्स्ट्रा हाथ भी साफ कर रहे होते, छोटी छोटी बातों पर लोग बाहर लड़ रहे होते हैं, हकीकत है। लेकिन ये है कि भाई एक टाइम पर लाहौर का टेम्परेचर भी अगर मैं देखूं तो इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था जितना अब हो चुका है। शजरकारी बहुत काटी गई है, शजरकारी बहुत काटी गई है, दरख्त बहुत ज्यादा काट लिए इसी और दोबारा से लगाए भी नहीं जा रहे। हाँ। तो जाहिर सी बात है ऐसी चीजें होंगी, लेकिन आप गूगल मैप में भी देखें ना तो आपको नजर आता है गंजा। और एक और चीज भी मैं बोलूंगी कि पहले शुरू में जब वाकई में एसी लगना शुरू हुए तो एक ही कमरे में एसी होता था और सारे उसी कमरे में सोया करते थे। उससे भी पहले की अगर मैं बात करूं तो एक ही कमरे में कूलर हुआ करता था और सारे उसी कमरे में सोया करते थे। यार तब प्राइवेसी मैटर्स नहीं थी करती, अब प्राइवेसी बहुत मैटर करती है। मोबाइल आ गया सबकी प्राइवेसी मैटर करना शुरू हो गई है। सो भाई मैं कहूँगी कि आज की स्टैंड अप कॉमेडी बहुत रियलिस्टिक थी कि आप हर चीज उसके साथ ना रिलेट कर पा रहे थे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और इसके साथ में ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर। गुड बाय।